सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी को मेरी राम राम। और कहते ना कि शेरों की संगति में रहोगे तो वो आपको संघर्ष करना सिखाएगा, और अगर आप गधों की संगति में रहोगे तो वो आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसलिए गधों की नहीं, शेरों की संगति में रहना पसंद करें। और सबसे ज़्यादा असर हमारी संगति का होता है। ये सब कुछ निर्भर होता है कि आप रहते किस संगति में होंगे, रहते किसके साथ में, कैसे लोगों के साथ में रह रहे हो। जो हमारे आजू बाजू लोग रह रहे हैं, जो हमारे साथ में लोग रह रहे हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि जैसे बच्चा जिस परिवार में पलता पुसता है ना, बड़ा होता है, तो उसके रंग ढंग वैसे ही शुरू से आने लग जाते हैं। चलो वो तो बच्चा है, कोई बात नहीं। हमने बड़ों को भी देखा है, बड़ों की संगति अगर अच्छी नहीं है ना, तो वो भी वैसे बर्ताव करते हैं जैसे कि वो उनकी संगति होती है, जैसे लोगों के साथ वो रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको इतना गुस्सा आता है कि उनसे कंट्रोल ही नहीं होता है। कुछ भी मुंह में आता है तो बोल देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि सामने वालों को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। कहते ना कि क्रोध हमेशा मूर्खता से पनपता है, हमेशा जन्म लेता है, और हमेशा पश्चाताप पर जाके एंड होता है, अंत होता है उनका। तो हमें गुस्से को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना सीखना चाहिए। गुस्सा हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी चीज़ को लेके, अपने काम को लेके जिद है ना, तो अपने अंदर जिद रखो कि हाँ मुझे काम करना है। पर जो गुस्सा होती है ना, ये हमेशा काम बिगाड़ते हैं, और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। अगर हम किसी चीज़ पे गुस्सा करते हैं ना, किसी किसी पर भी गुस्सा करते हैं, तो शायद बाद में हमें पछतावा भी होता है कि मैंने कैसे कर दिया, नहीं करना चाहिए था। मगर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। इसलिए पहले अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, तो फिर हमें बाद में पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आज की मेहनत कल के सपनों की चाबी है। आप ज़िंदगी में ऐसा डिसीजन लें, ऐसा एक लक्ष्य निर्धारित करें जो कि आपको सुबह बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दे, सुबह उठने पर मजबूर कर दे। क्योंकि अगर हम कोई भी काम करने के लिए अपने मन में ठान लेते हैं ना, तो फिर हमारी नींद खुद ही ऑटोमेटिक उड़ जाती है। कुछ लोग होते हैं बहाने मारते हैं कि मेरी सुबह नींद नहीं खुलती, पर मुझे लगता है ना कि अगर तुम्हारी कुछ काम करने की इच्छा है, तुम कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमारी रातों की नींद गायब हो जाती है, और हम उसी काम के बारे में सोचते रहते हैं। ये तो एक बहाना होता है कि हमारी नींद नहीं खुली, हमारी सुबह मैं उठ नहीं सकता हूँ, मुझसे ये होगा नहीं। ये सारी तुम्हारी कमजोरियों की निशानी है कि तुम अपने आप को कमज़ोर बना रहे हो। तुमसे सब कुछ हो सकता है, बस अपनी ताकत को पहचानो तो एक बार। क्योंकि जो हमारी कदर होती है ना, वो हमारे किरदार से होती है। क्योंकि कद में तो इंसान से बड़ा साया भी होता है। और इसलिए अपनी अगर कदर करवानी है ना, तो फिर अपने किरदार को बेहतर से बेहतर बनाए। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।